पिछले रविवार को ग्रेटर नोएडा घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नोएडा में सबसे पहले दिखा गुजर कल्चरल रिसर्च सेंटर। ग्रेटर नोएडा में गुजर इंडिजीनियस लोग हैं। हालांकि दुनिया के दूसरे एरिया की तरह नोएडा के इंडिजीनियस लोग दबे कुचले नहीं हैं। मल्टीनेशनल कंपनी के आने से जमीन के दाम बढ़े और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसान जातियों का हुआ, जिसमें कि गुजर और जाट प्रमुख है। नोएडा में खुला ये गुजर कल्चरल सेंटर इस बात की पुष्टि करता है कि विकास का पहिया गुजरों की जमीन के ऊपर से ही चल के जाता है। इस जगह मुझे घुमाने ले जा रहे हैं मेरे एक मित्र जिनका नाम है राजू कसाना। ये पास के ही गांव में रहते हैं। कुछ सालों पहले इनकी ज़मीन सैमसंग कंपनी ने खरीद ली और ये चमकती हुई महंगी होंडा की बाइक इस बात की गवाही देती है कि ज़मीन के किराए से मोटा पैसा आ रहा है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये सैमसंग को ज़मीन बेच के फ़ोन आज भी आईफोन यूज़ करते हैं। यह ऐसा है कि आप इलेक्शन के टाइम में बीजेपी उम्मीदवार से फ्री में दारू लेकर आम आदमी पार्टी को वोट कर दो। इस तरह की बेवफाई को फिलोसोफर नोम चॉम्स्की ने इन्फिडेल्स ऑफ कैपिटलिज्म का नाम दिया था। नोएडा सुंदर जगह है, सड़कें चौड़ी हैं, ग्रीनरी है, कुछ चंडीगढ़ का एहसास करवाती हैं। लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है कि नोएडा ने ऐसा क्या ग्रेट काम कर दिया कि उसने खुद के नाम के आगे ही ग्रेटर नोएडा लगा दिया। ये नार्सिज्म तो वैसे ही है जैसे जीते जी अपने नाम का क्रिकेट स्टेडियम बनवाना। हालांकि ग्रेटर नोएडा कई गांवों को जोड़कर बना, लेकिन यहाँ के एरियाज़ के नाम बहुत ही फ्यूचरिस्टिक हैं, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा नगर। मानो ये ग्रेटर नोएडा नहीं, एरिया 51 हो जहाँ एलियंस का निवास है। ये भी अजब बात है कि जो भी एरिया गांव से तेज़ी से शहर में कन्वर्ट हुए, वहाँ की कॉलोनी के नाम बहुत ही फैंसी रखे जाते हैं ताकि गांव की छाप उस जगह से जल्दी मिटे और कुछ इंटरनेशनल सा फील उसमें आए। उदाहरण के तौर पर छोटे छोटे गांव से बने गुड़गांव में अब मेन जगह का नाम साइबर सिटी है और उसी तरह नोएडा में अल्फ़ा, बीटा, गामा नगर। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अल्फ़ा कॉलोनी का नाम इसलिए अल्फ़ा पड़ा क्योंकि वहाँ किसी को पोइट्री, आर्ट, लिटरेचर लिखने का शौक़ नहीं है, बल्कि वहाँ के लौंडों को तो कसरत करने में, बॉडी बनाने में और इंस्टा पे बदमौसी करने का शौक़ है। इंटरनेशनलिज्म का एक और उदाहरण है यहाँ स्थित वेनिस मॉल। वेनिस मॉल इटली के वेनिस शहर से इंस्पायर्ड है। अंदर से इसका आर्किटेक्चर एकदम इटली वाली फील देता है। बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, इसे देखकर तो मुझे 90 की गोविंदा की फिल्मों के सेट याद आ गए, जहाँ एक अमीर आदमी की अमीरियत को दिखाने के लिए इस तरह के विजुअल दिखाए जाते थे। एस्केलेटर जो नामालूम कौन से स्टेयरवे टू हेवन ले जा रहा है। और यह है इस मॉल की सबसे खास बात, यहाँ पे इटली के वेनिस के जैसे एक छोटी सी नहर बनी हुई है जहाँ पे बोटिंग होती है। नीचे कुछ नोएडा सेक्टर 43 के मछुआरे जिन्होंने बताया कि बोटिंग के पर पर्सन 400 रुपये लगेंगे। कड़की के इस दौर में 400 रुपये कुछ ज़्यादा लगे और हमने सोचा कि पूरा मॉल पहले घूमेंगे और अंत में डिसाइड करेंगे कि हमें इस नोएडा की नाव में चढ़ना है कि नहीं। एक समय में नोएडा विलेज था, लेकिन फ्रेंच फिलोसोफर मैक्लुहान की भाषा में कहें तो अब ये ग्लोबल विलेज बन चुका है। उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा का नोएडापन निकालने के लिए बनाया गया मिनी इटली। शायद इटली से इंस्पायर होने के कारण ही मैंने यहाँ लोगों को इटली की कैपिटल रोम के बारे में बात करते हुए सुना। रोम रोम जी भाई, रोम रोम भैया, रोम रोम जी। मॉल के अंदर सावरकर की नई फिल्म, बगल में एक फिल्म का पोस्टर जिसमें लिखा है रिस्क इट, फेक इट, स्टील इट। सावरकर फिल्म के साथ इस पोस्टर की लाइन मिलकर कौन सा तीसरा मीनिंग निकालती है, ये बात तो मेरे दर्शक मुझे बताएं। लीनिंग टावर ऑफ पीसा। आपको बता दूं कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली के अंदर एक इमारत है जो कि एक तरफ से झुकी हुई है। हालांकि नोएडा ऐसा एरिया है जहां की रियल एस्टेट के बिल्डर्स की गलती के कारण हजारों ऐसी लीनिंग टावर ऑफ पीसा आपको देखने को मिल सकती है। इसकी स्टेयर्स पर हम जाते हैं तो लोगों का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस लिटरेचर देखने को मिलता है। गुजर, भावना यादव, आई लव यू, स्नेहा, मुस्कान लव फैजान, पुराने समय की गंगा जमुनी तहजीब की निशानी। एक स्ट्रगलिंग फॉलो बैक इंस्टा इन्फ्लुएंसर जिसने कि अपना इंस्टा आईडी ही यहाँ लिख दिया है।
ए आर रहमान जिन्होंने कई सालों से कोई अच्छा एल्बम नहीं बनाया और उनकी याद में किसी ने यहाँ लिखा है आई मिस यू AR। एक मुखर्जी नगर का UPSC एस्पिरेंट जिसने कि अपना फेवरेट न्यूज़पेपर का नाम यहाँ लिखा है हिंदू। जय भीम। पूरे भारत की कॉस्मोलॉजी अपने आप में समेटे हुए ये दीवार। पियानो जिसमें कि रात में एलीट जनता के जाने के बाद लोकल्स अपनी पसंदीदा सपना चौधरी के गाने हो जाते हैं। नहर को एक बार और निहारा गया और सोचा कि क्या मैं इसके 400 रुपये दूं कि नहीं। आखिरकार 400 रुपये दे ही दिए। Ay, nunca he visto una belleza como la que tienes tú, como una flor en la tierra de color rosa o azul, el negro de tu cabello, como huele tu champú. Ay, en la vida no hay otra cosa que quererte y quererte bien, llevarte a todos los bailes. कैपिटलिज्म के महासागर में गोते खाती हुई नोएडा की नाव। यहीं गेट पर खड़े दो सिक्योरिटी गार्ड एंटोनियो निगोदारा और जॉर्जियो कसाना। एक इटालियन मूर्ति जिसे कि हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद लोकल कुल देवी मान लिया जाए और यहाँ लाखों का चढ़ावा चढ़ना शुरू हो जाए। ये दोपहर का मॉल है जहाँ या तो मुझ जैसे बेरोजगार लोग आते हैं या फिर स्कूल कॉलेज को बंक मारकर AC की हवा खाने वाले युवा या फिर कपल आते हैं जिन्हें कि नोएडा जैसी ट्रेडिशनल जगह में मॉल के इंटरनेशनलिज्म में बिना जजमेंट के घूमने की आज़ादी मिल जाती है। शायद प्यार भी भारतीय नहीं है, इस मॉल की तरह वो भी एक यूरोपियन कंसेप्ट है। राजू कसाना ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में JNU से भी बड़ा कॉलेज है जिसका नाम है GBU, जिसे देखने के लिए ये आज मुझे लेकर जा रहा है। वैसे तो ज़्यादातर लोग घोड़े पर चलते हुए दिखते हैं, लेकिन पहली बार ग्रेटर नोएडा में गधों पर चलते हुए कुछ लोग दिखे। गधा मेरा पसंदीदा जानवर है क्योंकि गधा बहुत ही मेहनती होता है, इतने सारे बोझ को लेकर चलता है। तो वहीं घोड़ा प्रिविलेज लोगों की पसंद है। घोड़ा खुद भी बहुत प्रिविलेज होता है। घोड़ा चलाना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। एक प्रिटेंशियस जानवर घोड़ा। घोड़ा खुद भी इस बात की अकड़ में रहता है कि वो घोड़ा है, तो वहीं गधा किसी भी तरह के रोमांटिसिज्म में नहीं जीता। उसे पता है कि उसे ये जीवन मिला है और उसे हंसते खेलते सुख दुख में इसे काटना है। ना किसी से बैर, ना किसी से द्वेष। जिसे ना हो सम्मान का मोह, ना ही अपमान का भय, उसी का नाम गधा। AMB कॉरपोरेशन इस वीडियो के माध्यम से इस देश के तमाम मेहनती गधों को सैल्यूट करता है। रोड के बीच में बैठकर विश्राम करती हुई उत्तर प्रदेश की सबसे प्रिविलेज जानवर गाय। नोएडा के बारबी फैंस जिन्होंने घरों को गुलाबी रंग में रंग दिया। गुंडों की पहली पसंद थार गाड़ी हमें छू कर निकलते हुए। VIP मोमो जो कि लाल चटनी के साथ नहीं बल्कि लाल बत्ती के साथ सर्व किए जाते हैं। भारी ट्रैफिक में बोर्ड आदमी कैमरा देखकर मेरी तरफ हेलो करता हुआ। नोएडा के भाईचारे की तस्वीर, ऑडियंस और क्रिएटर के बीच के पवित्र रिश्ते की निशानी। चौधरी पहलवान, ये भी अपने आप में एक एस्थेटिक है जहां पर ऐसे बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि एक रेसलर को फोटोशॉप करके बैंडेज लगा दी जाती है। ये कमर दर्द, गठिया दर्द वगैरह वगैरह ठीक करने की दवा देते हैं। नीचे लगा है बॉडी मसाज भी उपलब्ध है और उसके नीचे लिखा है कि गुप्त रोग का इलाज भी उपलब्ध है। एक आत्मनिर्भर मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का नज़ारा। अब ये जोशीला जवान जोश में आके तेज गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर से स्पीड कम करवाने का एक तरीका होता है जिसमें कि आपको ड्राइवर को फालतू बातों में उलझाए रखना होता है। इसलिए मैं इससे फालतू की बातें करने लगता हूँ, जैसे कि आजकल गर्मी बहुत हो गई है, नहीं
वैसे राहुल गांधी भी इस बार कोशिश तो पूरी कर रहा है, नहीं इसी के चक्कर में स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। आखिरकार हम कॉलेज में पहुंचते हैं। यह है कॉलेज का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। 5 पुराने दोस्त एक साथ बैठकर चुपचाप मोबाइल चला रहे हैं। डिजिटल जमाने में दोस्ती की एक मॉडर्न तस्वीर। मैं यहाँ से एक थम्स अप खरीदता हूँ। थम्स अप मुझे बहुत पसंद है। इसका कारण यह है कि यह बाकी कोल्ड ड्रिंक्स के मुकाबले थोड़ी स्ट्रांग होती है। चूंकि यह नोएडा है जो कि लड़ाई बदमाशी के लिए मशहूर है, इसलिए कॉलेज प्रशासन ने भी लिख रखा है कि कृपया यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करें। यहाँ भी किसी ने अपनी YouTube चैनल का नाम लिख दिया। यह हॉस्टल जिसमें कि भारत का सबसे सरकारी गेम बैडमिंटन का कोर्ट बना हुआ है, जिसे कि हिंदी में चिड़ी बल्ला भी कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी बहन मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट था। मायावती के इस काम से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये शानदार यूनिवर्सिटी बनाई, बल्कि इस जगह सामाजिक उत्थान करने वाले महान क्रांतिकारियों की लीगेसी बरकरार रखने के लिए उनके स्टैच्यू भी बनाए और उन्हीं के नाम पर हॉस्टल के नाम रखे। इस देश के इतिहास में ज़बरदस्ती योगदान देने के बावजूद भी इन महान क्रांतिकारियों की स्टैच्यूज पब्लिक स्पेसेस में बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये एक विशाल पुस्तकालय लाइब्रेरी। ये कैंपस बहुत ही सुंदर कैंपस है। सबसे अद्भुत चीज़ दिखी हॉस्टल के बीचों बीच बना ये विपस्सना मेडिटेशन सेंटर। इसके अंदर आके कॉलेज के उत्तेजित बच्चे शांति की राह पर निकल पड़ते हैं। नोएडा जैसी बदमाश जगह में ध्यान और शांति की जगह मिलना मानो एक वीरान रेगिस्तान में ओएसिस का दिख जाना। काश मेरे भी कॉलेज में इस तरह का मेडिटेशन रूम होता। कॉलेज में अंदर बना हुआ एक विशाल क्रिकेट स्टेडियम। यह है नोएडा का सकलेन मुश्ताक। किसी भी कॉलेज में आकर अपने कॉलेज के दिनों की यादें आने लगती हैं, इसलिए उन्हीं पलों को जीने के लिए मैंने भी बॉल उठाई और इन बच्चों के साथ थोड़ी देर खेला। शाम को मुझे छोड़ने के लिए राजू कसाना का भाई आ गया। ये नौजवान अभी फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर के छात्र के एड्रेनलिन रश एक अलग ही तरीके से उफान मारते हैं। मैंने इससे स्मॉल टॉक करने की कोशिश की, जैसे कि तुम्हारे हॉस्टल का खाना कैसा है, क्या मटर पनीर में पनीर के टुकड़े दिखाई देते हैं, क्या लगता है 2024 में चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन इस बालक ने मेरी एक बात नहीं सुनी और फुल स्पीड में गाड़ी भगाई। चलती गाड़ी में थोड़ा बहुत मेडिटेशन करके मैंने खुद को काम डाउन करने की कोशिश की। आखिर में मेट्रो स्टेशन पहुंचा, जहां मुझे लिट्टी चोखा खाने की इच्छा जगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप ज्वाइन बटन दबाकर इस चैनल के मेंबर बनिए, ताकि मैं ऐसे ही अपने जीवन की मज़ेदार कहानियाँ आपके सामने ला सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।